नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की प्रिस्क्राइब्ड बुक विस्टाज का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग का क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे। और सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट का जो सेक्शन है उसमें से जो भी क्वेश्चंस है हम पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम। टाइगर किंग कौन है और उसे यह नाम कैसे मिला, क्यों मिला, वाई डज ही गेट द नेम, क्यों मिला। आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के जो थे वह टाइगर किंग कहलाए। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न बेबी प्रिंस, द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। जब नवजात शिशु ही थे प्रिंस, यानी जब भी उनका जन्म हुआ था तभी ज्योतिषियों ने यह घोषणा कर दी थी कि यह प्रिंस एक दिन मरेंगे। द 10-day-old प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। लेकिन तभी वह 10 दिवसीय बालक प्रिंस ने ज्योतिषियों से पूछा कि वह यह बात को भी रिवील करे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, मैनर क्या होगा। द वाइज मैन वेयर बेफर्ड एट दिस मिराकल। और जो भी वे वाइज मैन थे, बुद्धिमान लोग थे, ज्योतिषी थे, वे सभी विस्मित हो गए इस चमत्कार पर कि एक 10 दिवसीय बालक पूछ रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। और जो चीफ था मुखिया का, उसने यह कहा कि उसकी मौत टाइगर से होगी। द यंग प्रिंस ग्राउल्ड एंड अटर्ड। जो यंग प्रिंस था वह गुर्राया और कहा टेरिफाइंग वर्ड्स, मतलब डरा देने वाले शब्द, दहशत वाले शब्द। लेट टाइगर्स बीवेयर। अब बाघों को डरने दो, उन्हें बीवेयर होने दो। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। और उसने निर्णय ले लिया कि वह 100 बाघों को मारेगा। ही दस गोट द नेम टाइगर किंग। और इसी प्रकार वह यह नाम पाया, टाइगर किंग। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। What did the royal infant grow up to be? मतलब जो रॉयल इन्फेंट है वह प्रिंस है, वह कैसे ग्रो अप हुआ। द प्रिंस ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। वह दिन ब दिन लंबा और मजबूत होता रहा। ही वॉज ब्राउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। मतलब उसका पालन पोषण एक इंग्लिश नैनी द्वारा हुआ, साथ ही साथ एक इंग्लिश मैन द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई। ही गोट द कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20। और जब वह 20 वर्ष की अवस्था में आया तो उसने अपने राज्य को नियंत्रण में ले लिया। ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स। और उसने टाइगर को मारने का निर्णय ले लिया। फॉर हिम इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और उसके लिए यह केवल एक आत्मरक्षा थी। यह जो एक्ट है, यह जो कृत्य काम है, वह आत्मरक्षा का था। एज द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will the महाराजा do to find the required number of tiger to kill? और महाराजा क्या करेंगे। विल से है क्वेश्चन, तो ये बीच बीच में ही आता है, इस चैप्टर के बीच में, तो उस हिसाब से क्वेश्चन है। तो महाराजा क्या करेंगे रिक्वायर्ड नंबर को पूरा करने के लिए, क्योंकि 100 टाइगर किल करने के लिए 100 टाइगर होना भी चाहिए।
When the Maharaja killed 70 tigers, then the population of tiger became extinct in the forest of Pratibandhapuram. जब महाराज ने 70 टाइगर्स को मार दिया तब प्रतिबंधपुरम के जंगल में यह विलुप्त हो गया, यानी टाइगर ही विलुप्त हो गए। One day the Maharaja sent for the Diwan and asked him if he was aware of the fact that 30 tigers still remained to be shot down by his gun. और उसके बाद उन्होंने दीवान से कहा कि उसे शायद यह जानकारी हो या पता हो कि अभी भी 30 टाइगर्स बाकी हैं जो उसके गन द्वारा गिराए जाने हैं मारकर। द महाराजा टोल्ड हिम दैट ही हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और महाराजा ने उसे कहा दीवान को कि अब उसने शादी करने का निर्णय लिया है। ही आस्क्ड दीवान टू ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, और उसने कहा कि वह एक आंकड़ा निकाले टाइगर के पॉपुलेशन का अपने आसपास के स्टेट्स में। देन ही वाज टू इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर वाज ए गर्ल, और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी इन्वेस्टिगेट करना है कि वहाँ गर्ल है जिसे वह एक रॉयल फैमिली में विवाह कर सके। ही कुड मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ की बहुत संख्या में टाइगर हो। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और उसके बाद जब कभी वह जाता अपने फादर इन लॉ के यहाँ तो वह 5-6 टाइगर्स को मार कर आता। Thus he was able to find the required number of tigers to kill, और इसी तरह वह जो नंबर थी, आवश्यक संख्या थी टाइगरों की, उसे पाने में सफल हुआ, एबल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, महाराजा कैसे अपने आप को तैयार करेंगे फॉर द 100 टाइगर, 100वां टाइगर के लिए, विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, वही 100वां जो कि उसके फेट को, उसके भाग्य को निर्धारित करने वाला था, ऐसा माना जाता है कथित तौर पर। Maharaja's anxiety reached the highest level of excitement when only one tiger remained to be killed. मतलब जब एक ही टाइगर बाकी रह गया मारे जाने को, जब मारा जाना था, तब जो एंग्जाइटी है, आतुरता है महाराजा की, वह चरम पर पहुंच गई, हाईएस्ट लेवल पे। बट द नंबर ऑफ टाइगर बिकेम 0 इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, लेकिन इधर जो टाइगर की संख्या थी वह शून्य हो गई, नगण्य हो गई, यहाँ तक कि उनके फादर इन लॉ के भी राज्य में। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी एक टाइगर को देख पाना मुश्किल हो गया था, असंभव हो गया था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, और 99 तो मार चुका था, अगर वह एक और जानवर को मार लेता, मतलब टाइगर को मार लेगा, तो उससे फिर कोई भय नहीं रह जाएगा। एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड सेड दैट महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर, जैसे कि जो मुख्य ज्योतिषी थे उनका कहना था कि महाराज को संभल कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए 100वें टाइगर से। What will now happen to the astrologer? अब उस एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होगा? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? क्या आप सोचते हैं कि वह जो प्रोफेसी थी, वह भविष्यवाणी थी, वह गलत हो गई, पूरी तरह से निर्विवादित, डिस्प्यूटेबली गलत। महाराजा took careful aim to kill the 100 टाइगर, 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर था उस पर महाराजा ने बहुत ही सावधानी से निशाना लगाया। द टाइगर फेल डाउन इन ए क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर है वह एक टूटे हुए ढेर की तरह गिर पड़ा। द महाराजा वाज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ही हैड किल्ड द 100th टाइगर, और जो महाराजा था वह काफ़ी खुश हुआ कि उसने 100वें टाइगर को मार दिया है।
बट द हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। लेकिन और जो शिकारी थे, जो कृपा पात्र थे, महाराजा के सेवक थे, उन्होंने पाया कि वाकई में टाइगर मरा नहीं है। इट हैड ओनली फेंटेड ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ द बुलेट। वह केवल उस गोली की आवाज़ से फेंटेड हो गया था, बेहोश हो गया था, गिर गया था। दे डिड नॉट वांट द महाराजा टू नो दिस फैक्ट एंड लूज देयर जॉब्स। और वे नहीं चाहते थे कि महाराजा यह फैक्ट जाने कि वह 100वां बाघ नहीं मार पाए हैं, और इसके कारण वो अपना जॉब भी लूज कर सकते थे, खो सकते थे। सो वन ऑफ देम शॉट एट इट एंड किल्ड इट। सो उनमें से एक ने वहीं पर उसे मार दिया। द प्रोफेसी वाज नॉट डिसअप्रूव्ड एज द किंग मेट हिज डेथ विद द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वुडन टाइगर। और जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, वह गलत नहीं होती है, क्योंकि राजा की मृत्यु होती है एक लकड़ी के टाइगर से, जो कि 100वां टाइगर था, क्योंकि यह जो 100वां टाइगर है वह उसे मार नहीं पाता है। अब रीडिंग विद इंसाइट, ये इसका इस सेक्शन से जो क्वेश्चन है हम उसे देखेंगे। द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर। यह जो स्टोरी है एक सटायर है, व्यंग्य है, द कॉन्सीट यानी दंभ पर। किसके दंभ? और ये दंभ किसे है? जो पावर में रहते हैं वैसे लोगों के दंभ पर ये एक व्यंग्य है। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। यानी लेखक नाटकीय विडंबना के साहित्यिक उपकरण का उपयोग कैसे करता है। When we read this story, it appears as a simple story of a royal prince. हम जब सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह एक सिंपल कहानी है एक रॉयल प्रिंस की। The prophecies at his birth about the manner of his death make the story interesting by introducing the element of surprise and suspense. और इसमें प्रिंस के जन्म पर ही एक भविष्यवाणी की जाती है उसके डेथ की, प्रिंस की डेथ की, कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। और यह एक काफ़ी दिलचस्प मामला आता है, एलिमेंट होता है इस कहानी का, और साथ ही साथ इसमें हम सरप्राइज और सस्पेंस भी देखते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू रीड दिस स्टोरी केयरफुली, एक तो ये सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दैट द स्टोरी इज ए सटायर। तो आपको लगेगा कि यह जो है यह एक व्यंग है ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर, जो पावर में है उन लोगों के दंभ पर सटायर है। इट इज़ यूजुअली सीन दैट दोज इन पावर हैव टू मच प्राइड इन देमसेल्व्स एंड व्हाट दे डू। जो लोग पावर में होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व होता है, अहम होता है जो वह होते हैं और जो वह करते हैं। टू सच स्पेसिमेंस, इसमें जो दो नमूने हैं वह एक है इन द स्टोरी द टाइगर किंग एंड द ब्रिटिश ऑफिसर। एक टाइगर किंग है और एक ब्रिटिश ऑफिसर। द ऑथर एम्प्लॉयज ड्रामेटिक आयरनी एंड ह्यूमर टू शो देयर फॉल्ट्स एंड वीकनेस। यह ड्रामेटिक आयरनी एंड ह्यूमर को यूज़ करता है यह दिखाने के लिए उनकी गलतियों को और उनकी कमजोरियों को। द वर्ड्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैरी एन एक्स्ट्रा मीनिंग। और ये जो शब्द हैं कैरेक्टर्स के, ये एक अलग मीनिंग लेकर चलते हैं, अतिरिक्त मीनिंग लेकर चलते हैं, जो बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा अर्थ निकलता है। द टाइगर किंग वांट्स टू हंट 100 टाइगर्स टू डिस्प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। और जो किंग है, राजा किंग, वह द टाइगर किंग, वह 100 टाइगर्स को क्यों मारना चाहता है? ताकि वह जो भविष्यवाणी है उसे गलत साबित कर सके। इन हिज स्टबर्नेस ही फॉल्स प्रे टू ए वुडन टाइगर। और अपने इस जिद्दीपन से, जिद के कारण वह शिकार हो जाता है वुडन टाइगर का। The ego of the British officer is satisfied when his wife is pleased to get diamond rings sent by the महाराजा। और वहीं जो ब्रिटिश ऑफिसर का अहंकार है वह संतुष्ट हो जाता है कब? जब उसकी पत्नी
प्लीज्ड प्रसन्न होती है डायमंड की अंगूठी रिंग पाकर, जो कि महाराजा द्वारा भेजा गया होता है। What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human being? मतलब ऑथर ने क्या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट कमेंट किया है कि मनमोजी का, जिद का हमेशा सब्जेक्ट रहा है इनोसेंट एनिमल। तो आंसर होगा फॉर सेंचुरीज इनोसेंट एनिमल्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यह शताब्दियों से ऐसा होता रहा है कि इनोसेंट एनिमल्स हमेशा सब्जेक्ट बने रहे हैं विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग के। मैन हैज़ बीन किलिंग एनिमल्स फॉर स्पॉट मीट और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। यानी जो मैन है, मानव हमेशा से जानवरों को मारता आ रहा है, कभी स्पोर्ट के लिए, खेल के रूप में, क्रीड़ा के रूप में, कभी मांस के लिए तो कभी उसके शरीर के अवयवों के लिए और अंगों के लिए। द ऑथर डज नॉट मेक एनी डायरेक्ट कमेंट अबाउट इट इन द स्टोरी। और ऑथर कोई प्रत्यक्ष रूप से इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करता। मैन advances a strange logic to defend even his unlawful and cruel acts। और मनुष्य तो अजीबोगरीब तर्क देता है, अजीब तर्क देता है टू डिफेंड, अपना बचाव रखने के लिए, इवन हिज अनलॉफुल एंड क्रूएल एक्ट्स, जो कि उनका अनलॉ है, मतलब नियम के विरुद्ध जो भी कानून, जो भी वह कृत्य करता है जो नियम के विरुद्ध है, साथ ही साथ क्रूएल है, क्रूर है, उस एक्ट को भी वह उसका भी बचाव करता है, समर्थन करता है। द महाराजा कोट्स एन ओल्ड सेइंग। और यहाँ महाराजा एक पुरानी कहावत को, पुराने कथन को कोट करता है, कहता है क्या, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपनी रक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। इट रिवील्स नॉट ओनली द कैलोजनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ बट देवर डिसरिगार्ड फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यह हमें बताता है कि वाइल्ड लाइफ के प्रति ह्यूमन बींग का एक क्या नज़रिया है, और दूसरा कि वह कैसे डिसरिगार्ड करता है इकोलॉजिकल संतुलन को, बैलेंस के लिए या मेंटेन करने के लिए। द एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर स्पीसीज इन प्रतिबंधपुरम स्टेट एंड द स्टेट रूल्ड बाय द महाराजा's फादर इन लॉ एम्पली इलुस्ट्रेट्स द रिजल्ट ऑफ मैंस क्रूएलिटी टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। प्रतिबंधपुरम में टाइगर का विलुप्त हो जाना, साथ ही साथ महाराजा के जो फादर इन लॉ का किंगडम है वहाँ भी विलुप्त हो जाना, यह इलुस्ट्रेट करता है, यह चित्रित करता है, दर्शाता है कि यह सब परिणाम है मनुष्य जो वाइल्ड एनिमल के प्रति क्रूर है, उसी का परिणाम है इनका विलुप्त हो जाना। एन ओल्ड टाइगर हैज़ टू बी ब्राउट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क। और एक बूढ़ा टाइगर लाया गया मद्रास के पार्क से, किस लिए, टू सेटिस्फाई द किंग्स हिम टू किल 100 टाइगर्स, ताकि जो दम्भ है उसकी संतुष्टि हो पाए, राजा के दम की संतुष्टि हो पाए कि उसने 100 टाइगर को मार दिया है। Next question, how would you describe the behavior of the Maharaja's minions toward him? आप जो मिनियन हैं, यानी जो कृपा पात्र हैं, सेवक हैं, नौकर हैं महाराजा के, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, आप उसे का वर्णन कैसे करेंगे? डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे डरिव्ड बाय फियर? आपको क्या लगता है कि वे वाकई में सच्चे हैं अपने महाराजा के प्रति, या फिर वह डर के कारण उनके आज्ञा का पालन करते हैं?
डू यू फाइंड ए सिमिलरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? क्या हम कोई समानता पाते हैं आज की राजनीतिक जो आदेश होता है उसमें? द महाराजा हैज़ मैनी मिनियंस और सर्वेंट्स। महाराजा के बहुत से नौकर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फियर द महाराजा एंड ओबे हिज ऑर्डर्स फेथफुली। बहुत अधिकांश उनमें से अधिकांश महाराजा से डरते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं पूरी निष्ठा से। दे डेयर नॉट डिजोबे हिम और कॉन्ट्राडिक्ट हिम। उनमें यह साहस नहीं है कि वह महाराजा की बात को महाराजा की अवज्ञा करे और साथ ही साथ कुछ ऐसा बोले जो कॉन्ट्राडिक्ट करे उनके विरोध में। द महाराजा द डिस्प्लीजर मीन्स लॉस ऑफ जॉब और इवन लॉस ऑफ लाइफ। महाराजा की अप्रसन्नता नौकरी जाने का या फिर जिंदगी जीवन जाने का कारण भी बन सकता है। Only a few of them are truly sincere towards him. अब बहुत कुछ ही थे, अल्प लोग थे, अल्प संख्या थी वैसे लोगों की जो कि वाकई में वास्तव में सच में सिंसियर थे महाराजा के प्रति। वन सच पर्सन इन द चीफ इज द चीफ एस्ट्रोलॉजर। और इसी में से एक जो है वह है मुख्य ज्योतिषियों का मुखिया यानी चीफ एस्ट्रोलॉजर। द अदर्स ट्राई टू कीप द महाराजा इन गुड ह्यूमर। और बाकी तो वह चाहते हैं कि महाराजा को गुड ह्यूमर में रखा जाए। इवन द दीवान इज़ नो एक्सेप्शन। यहाँ तक कि दीवान भी अपवाद नहीं है। मैनी ऑफिसर्स लूज देयर जॉब्स व्हेन द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंट हायर। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। कब? जब महाराजा का रोष बढ़ता गया। द किंग्स बुलेट मिसेज द 100 टाइगर। और जो किंग का बुलेट है, गोली है, वह 100वें टाइगर को मिस कर गई। इट फेंट्स फ्रॉम द शॉक एंड फॉल्स एज ए क्रम्पल्ड हीप। और इट यानी द टाइगर वह बेहोश होकर गिर गया जैसे कोई क्रम्पल्ड हीप हो। द हंटर्स रियलाइज द ट्रूथ बट दे डिसाइड नॉट टू रिवील इट टू द किंग। हालांकि अन्य जो उनके सेवक थे, जो हंटर्स थे, उन्होंने यह रियलाइज हो, वे लोग समझ गए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि वाकई में बाघ जो टाइगर है वह मरा नहीं है, लेकिन इस बात को वे लोग रिवील नहीं करना चाहते थे, प्रकट नहीं करना चाहते थे राजा के सामने। दे फियर दैट दे माइट लूज देयर जॉब। उन्हें डर था कि इसके कारण कहीं वे लोग अपनी जॉब न खो दें। इन लास्ट में जो पूछा गया था, डू वी फाइंड ए सिमिलरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, तो उसका आंसर तो उसका जवाब होगा in today's political order, subordinates serve their superior bosses as a deaf and dumb creatures। मतलब वाकई में आज का जो पॉलिटिकल ऑर्डर आता है उसे पूरा करने के लिए जो भी सबऑर्डिनेट रहते हैं, अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, वह इस तरह अपने सुपीरियर के लिए काम करते हैं जैसे वह डीफ और डम हो। हु सी ओनली व्हाट देयर मास्टर्स वांट देम टू सी। वह केवल वही करते हैं जो उसका मास्टर चाहता है, देखना चाहता है। तो यह था द टाइगर किंग के प्रश्नों पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं भी कोई संशय हो समझने में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।